हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एसआरएस स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बच्चों, आज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे जो अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है सो दैट द 3 लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइंस 12/13 -3/13 -4/13 4/13 12/13 3/13 and 3/13 -4/13 12/13 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बच्चों, 3 लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं। हमको ये रिप्रेजेंट करना है, शो करना है कि ये तीनों लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब 2 लाइंस जिनके डायरेक्शन कोसाइंस A1 B1 एंड C1, सेकेंड लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे बच्चों, A2 B2 एंड C2 हैं, तो ये दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो कंडीशन क्या बनती है कि रिस्पेक्टिव डायरेक्शन कोसाइंस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जो इसका रिजल्टेंट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। आप लोगों ने नोट किया हुआ, सॉल्व किया, वेरी गुड। तो देखते हैं ये दोनों ही डायरेक्शन कोसाइंस की कंडीशन को हम इन तीनों लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस पर 1 बाई 1 अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि अगर तीनों का ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो तीनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी, और अगर कोई एक नहीं सेटिस्फाई किया तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होंगी। चलिए देखते हैं बच्चों। तो पहले हम ये 2 पॉइंट लेते हैं, इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस को। क्या कह रहा है, इसको अगर हम A1 कंसीडर कर लें, ये A2 हो जाएगा, ये A1 हो जाएगा, ये B1 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा। इसको A2 B2 एंड C2 कंसीडर करेंगे तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे 12/13 इंटू 4/13 प्लस लगाएंगे, बट यहां माइनस दिया हुआ है तो माइनस कंसीडर कर लेते हैं 3/13 और इधर से इंटू हो जाएगा 12/13, फिर प्लस लगाएंगे। ऑलरेडी यहां पे माइनस लगा हुआ है तो प्लस लेने की नीड नहीं है, -4/13 इंटू 3/13 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 को 4 से करेंगे बच्चों तो 169 हो जाएगा, यहां माइनस है। 12 इंटू 3 करेंगे तो 36 आ जाएगा, बाई 169 हो जाएगा, और इधर ऑलरेडी माइनस ही लगा हुआ है तो 12 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 169 हो जाएगा। इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तीनों का सेम है तो 169 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और न्यूमरेटर में क्या होगा, 48 माइनस 36 निगेटिव है और 12 भी निगेटिव है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 माइनस 48 करेंगे तो 0/169। 0 को किसी भी नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्टेंट क्या आता है बच्चों, 0 आता है। तो ये दोनों लाइनें तो आपस में परपेंडिकुलर हो गई। अब इस लाइन को और इस लाइन को देख लेते हैं, सेकंड कंडीशन। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन लेंगे, हो जाएगा 4/13 इंटू 3/13, फिर प्लस है लेकिन यहां माइनस है तो हम माइनस कंसीडर कर लेते हैं 12/13 इंटू 4/13 प्लस 3/13 इंटू 12/13। इसको फिर सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने पर अगर 0 आ रहा है तो ये दोनों लाइन म्यूचुअली क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो देखते हैं 12/169 माइनस 48/169 प्लस 36/169। क्लियर हो रहा है? ओके, चलिए। तो ये निगेटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं। 48 माइनस 48 एलसीएम ले लेंगे तो 169 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये दोनों लाइंस भी आपस में परपेंडिकुलर हैं। बट अगर 3 लाइनों में से 2 लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं तो जरूरी नहीं है कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। हमको पहली लाइन और तीसरी लाइन को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा।
शो करना पड़ेगा। तो ये लाइन पहली हो गई और ये तीसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हो गए, इनको भी आपस में हमको दिखाना पड़ेगा। अपने रिलेशन और फंक्शन चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा ट्रांजिटिविटी कि अगर a कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन में है, b कॉमा सी भी उस रिलेशन में है, तो जरूरी नहीं है कि a कॉमा सी मिले। अगर मिलता है तो ट्रांजिटिव है और नहीं मिलता है तो ट्रांजिटिव नहीं होता। तो वही कंडीशन यहां भी है कि ये और ये लाइन परपेंडिकुलर शो हुई, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर शो हुई, लेकिन जो ही नहीं है कि ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर हो। तो पहले उसको हमको चेक करना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं भाई। 12/13 इंटू 3/13 माइनस 3/13 इंटू ये नेगेटिव माइनस का 4 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4/13 और ये नेगेटिव है तो माइनस ले लेंगे, 4/13 इंटू 12/13 हो जाएगा बच्चों। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 36/169 प्लस का 12/169 और ये माइनस का हो जाएगा 48/169 हो जाएगा। तो ये दोनों प्लस के हैं, ऐड हो जाएंगे। 48 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 169 दैट इज इक्वल टू 0/169। तो आंसर क्या आया, 0 आया। इसका मतलब हुआ कि ये तीनों जो डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए लाइनों के, ये तीनों लाइनें आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इस तरह आपको तीनों को रिप्रेजेंट करना होगा, तीनों को शो करना होगा, तब जाके आपका आंसर सही माना जाएगा। अगर आपने दो को रिप्रेजेंट किया, शो किया और एक को नहीं किया तो आपका आंसर सही नहीं माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया, अच्छा सॉल्व कर लिया पहले ही, वेरी गुड। चलिए कह रहा सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट, अच्छा सॉरी 2 पॉइंट दिए हुए हैं, कह रहा है इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। ये 2 लाइंस हैं जो अलग अलग पॉइंट से होके जा रही हैं और उन दोनों लाइनों को हमको रिप्रेजेंट करना है कि दोनों लाइनें क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो कंडीशन वही अप्लाई होगी, बट यहां पर क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं। तो इन डायरेक्शन रेशियोज का मतलब यहां पे जो लाइन है वो किन 2 पॉइंट से होके पास आउट हो रही है। तो पहले डायरेक्शन रेशियो कैलकुलेट कर लें पहली लाइन के, डीआर्स ऑफ फर्स्ट लाइन। कल हमने आपको डीआर्स निकालना बताया था। अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से होके पास आउट हो रही है तो अगर इसको हम x1 y1 z1 कह दें और इसको x2 y2 z2 कह दें तो जो डायरेक्शन रेशियोज हो जाते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 हो जाते हैं। तो सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कॉमा 4 माइनस करेंगे, ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो 5 हो जाएगा प्लस के साथ में। इधर -2 है और ये भी -2 है तो माइनस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड लाइन, इसका भी कैलकुलेट कर ले। डीआर्स ऑफ सेकंड लाइन क्या हो जाएंगे, सेम कॉन्सेप्ट, 3 माइनस 0 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 5 माइनस 3 करेंगे 2 आ जाएगा और 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इन दोनों लाइंस को हमको रिप्रेजेंट करना है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कह रहा है ना भाई, हाँ परपेंडिकुलर कह रहा है। तो वही a1 a2 b1 b2 और c1 c2 इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। रिजल्टेंट अगर 0 आता है तो परपेंडिकुलर होंगी। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2, माइनस लगा हुआ है तो माइनस ले लेते हैं, 4 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 6 प्लस 10 माइनस 16 हो जाएगा। 16 माइनस 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 आया। इसका मतलब है कि ये दोनों लाइनें जो इन पॉइंट से पास आउट हो रही हैं वो म्यूचुअली क्या होंगी, परपेंडिकुलर दी हुई है। क्लियर हुआ आप लोगों का, नोट कर लो अच्छा जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से नोट करिएगा, पढ़ लो बेटा बैठ के, थोड़ा सा ज्यादा उछल कूद मत करो क्लास में, काम आएगा। बोर्ड परीक्षा आपका एग्जाम आने वाला है। पीछे वाले को देखो मन लगा के पढ़ रहा है और आप जो है स्केचिंग चल रही क्या। चलिए अगला क्वेश्चन, करा सो दैट द लाइंस थ्रू द पॉइंट्स, 2 पॉइंट दिए हुए, इधर पैरेलल कहा हुआ है। पिछले क्वेश्चन में परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट करना था और इस वाले में पैरेलल रिप्रेजेंट करना है। तो कंडीशन वही बनेगी, बस पैरेलल का क्या होता है कि जो रेस्पेक्टिव डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं उनका रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कल हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, याद आया।
चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले डी से निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन क्या हो जाएंगे, 2 - 4 करेंगे तो -2 आ जाएगा, 3 - 7 करेंगे -4 आ जाएगा, 4 - 8 करेंगे ऑल्सो -4 आ जाएगा। सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ले लिया जाए, डी ऑफ सेकेंड लाइन 1 - 1 ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 - 2 फिर यहां माइनस लगा हुआ है तो 4 हो जाएगा, और 5 - 1 करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए अब इनका हमको लेना है क्या, रेशियो। क्यों, क्योंकि पैरेलल प्रूफ करना है ना। अगर दो लाइंस हैं उनके डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 दिए हों तो दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं तो कंडीशन क्या बनती है बच्चों, A1/A2 इज इक्वल टू B1 by B2 ऑल्सो इक्वल टू C1 by C2। रेशियो सेम होना चाहिए। तो इनको डिवाइड कर लिया जाए, -2 डिवाइडेड बाई 2, ये -4 डिवाइडेड बाई 4 एंड -4 डिवाइडेड बाई 4। देखिए माइनस है तीनों में। उसके बाद इनको अगर हम डिवाइड करेंगे तो सेम वैल्यू आ रही है 1 माइनस का, इधर भी माइनस का 1 और इधर भी -1, तीनों का रेशियो सेम आया। इसका मतलब है कि बोथ द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर हो गया, जल्दी से नोट करो भाई। और आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लें, ऐसे क्वेश्चन इजी है, ऑलरेडी लगा चुके होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, करा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through the point 1 2 3 and is parallel to the vector 3i plus 2j minus 2k। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमको एक ऐसी लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास आउट हो रही है और गिवन वेक्टर के पैरेलल है। क्योंकि क्वेश्चन हमारा वेक्टर फॉर्म में है तो हम इक्वेशन भी वेक्टर फॉर्म में ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कंडीशन मेंशन नहीं की गई है कि वेक्टर फॉर्म में निकालना है या कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है। अगर मेंशन करता तो हम पर्टिकुलर उस फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं। तो जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा, अगर मेंशन नहीं किया गया है कि किस में फाइंड आउट करना है, तो आप जिस फॉर्म में दिया हो उसी फॉर्म में इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। चलिए वेक्टर फॉर्म दिया है तो वेक्टर इक्वेशन निकालेंगे। हम जानते हैं बच्चों कि अगर कोई लाइन किसी पॉइंट वेक्टर ए से पास आउट हो रही है और गिवन वेक्टर बी के पैरेलल है तो उसका जो इक्वेशन होता है वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर आर इक्वल टू होता है वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी होता है। ये इक्वेशन होता है। आर हमारा जनरल पॉइंट होता है जो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, ए हमारा वो पॉइंट है जिससे लाइन पास आउट होती है, और बी हमारा वो पैरेलल वेक्टर है जिसके पैरेलल हमको दूसरा निकालना है। तो क्या हो जाएगा, यहां पर ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। इसकी वैल्यू यहां पुट कर देना है तो वेक्टर आर इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर हम पॉइंट के साथ आई जे और के इन्वॉल्व कर लेंगे क्योंकि वेक्टर फॉर्म है। तो हो जाएगा 1 इंटू आई करेंगे तो आई कैप लगाना जरूरी है, प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा लगाएंगे आप। लेमडा एक जनरल कांस्टेंट होता है जिसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। इधर बी कितना दिया हुआ है बच्चों, 3i प्लस 2j माइनस 2k दिया हुआ। अब इसको सॉल्व करने की नीड नहीं होती, यही हमारा एज इट इज आंसर होता है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म होता है। क्लियर हो गया, नोट कर लिए, अच्छा लगा लिए, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन, करा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विद द पोजीशन वेक्टर। यहां पर पॉइंट को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में ऑलरेडी दे रखा है और कह रहा इज इन द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन वेक्टर दिया हुआ है। अब यहां पर हमको दोनों इक्वेशन फाइंड आउट करने हैं, कार्टेशियन फॉर्म में भी निकालना है और वेक्टर फॉर्म में भी निकालना है। तो ये वेक्टर ए हो गया और ये डायरेक्शन वेक्टर बी हो गया। तो सबसे पहले इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी हो जाएगा। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए कितना दिया है बच्चों, 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लेमडा टाइम्स i प्लस 2j और माइनस का k।
ये हमारा वेक्टर फॉर्म इक्वेशन ऑफ द लाइन हुआ। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कार्टेशियन फॉर्म में हम जानते हैं बच्चों, जो इक्वेशन होता है वो x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b ऑल्सो इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c होता है। ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन होता है, जहां पर x1 y1 और जो z1 दिए हुए हैं ये गिवन पॉइंट के, जिस पॉइंट से लाइन पास आउट होती है उसके डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। तो x1 के प्लेस में 2, y1 के प्लेस में यहां से -1 और z1 के प्लेस में 4 आ जाएगा। नीचे जो ये वैल्यूज दी हुई हैं a b c, ये क्या होती हैं, ये जो पैरेलल लाइन होती है उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो जब हम यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई, यहां से कोफिशिएंट 1 आ जाएगा, इक्वल टू y माइनस लेंगे बट यहां ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ऑल्सो इक्वल टू z -4 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई यहां से जो कोफिशिएंट है वो -1 हो गया। तो ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन हुआ। तो इस तरह करते हुए, इसमें चूंकि मेंशन कर दिया था दोनों फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए, इसलिए आपको दोनों फॉर्म दिखाने पड़ेंगे। हो गया, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास आउट हो रही लाइन, एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय, ये यहां जो पॉइंट दिया हुआ है और जो इक्वेशन दिया हुआ है दूसरी लाइन का जिसके पैरेलल हमको फाइंड आउट करना है, वो दोनों ही कार्टेशियन फॉर्म में है। तो इस वाली लाइन से हमको लेना क्या है, कौन सी वैल्यू हमारे काम की है। हमेशा जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट होता है वो डायरेक्शन रेशियोज के थ्रू होता है, जिसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। क्लियर हुआ। तो हमको जो दूसरी लाइन से वैल्यूज लेना है वो ये वाली वैल्यूज लेना, ये हमारे काम की है, क्योंकि डायरेक्शन यही रिप्रेजेंट करती है किसी भी लाइन की। तो इक्वेशन जो फाइंड आउट करना वो केवल कार्टेशियन फॉर्म में है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b ऑल्सो इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c हो जाएगा। क्लियर हो। तो अब यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे x माइनस x1 का मतलब ये वैल्यू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 विल बी ऑल्सो इक्वल टू y माइनस y1 का मतलब 4 डिवाइडेड बाई यहां से वैल्यू क्या आई 5 ऑल्सो इक्वल टू z माइनस z1 कितना दिया हो -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन होगा। तो इस तरह आसानी के साथ आप, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। वेक्टर और 3D के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं करना होता है, बस अगर हमको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम इजिली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो थे क्वेश्चंस जो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए थे। अब अगली क्लास में हम इसी चैप्टर के 3D ज्योमेट्री के डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस और एंगल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे, जिसमें दो कंडीशन होती हैं दोनों ही केसेस में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।